किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को रिलीज हुई थी और अभी तक जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है उन्होंने इसे मास्टरपीस ही कहा है। मतलब ये फिल्म देखकर समझ आता है कि हाउ टू फक लॉजिक फ्रॉम एवरी एंगल। मेकर्स का हिसाब भी कुछ ऐसा रहा होगा कि फिल्म में एक्टर ले लेते हैं सलमान भाई को, बाकी स्टोरी में लॉजिक, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले जाए गान बनाने, मूवी बनाने के लिए वो थोड़ी चाहिए होते हैं। लेकिन आज मैं इसका कोई रिव्यू नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों ये 150 करोड़ की मूवी अपने रिलीज के 4 दिनों के अंदर ही प्रॉफिट में चली गई। मतलब जहां लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवीज 180 करोड़ में बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर केवल 126 करोड़ के आसपास ही कमा पाई, लेकिन सलमान भाई की ये मूवी अपने रिलीज के 4 दिनों के अंदर ही प्रॉफिट में चली गई, जिसमें मंडे तक फिल्म ने लगभग 78.34 करोड़ कमा लिए हैं और डिजिटल राइट्स 80 करोड़ में बिके हैं। मतलब टोटल हुआ 158 करोड़ और बनी थी ये 150 करोड़ में। जहां धाकड़ जैसी एक्शन मूवी केवल 2.5 करोड़ ही कमा पाई थी अगेंस्ट 80 करोड़ के बजट में। लेकिन किसी का भाई किसी की जान जिसने नए आयाम सेट किए हैं कि एक मूवी कितनी ही बकचोद हो सकती है, तो भी इसने इतना कलेक्शन कैसे कर लिया। तो इसके कुछ रीजंस है, जिसमें पहला आता है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब बॉलीवुड में मूवी कैरेक्टर की वजह से नहीं, एक्टर की वजह से चलती है और ये आज से ही नहीं हो रहा, ये अपने सिनेमा की शुरुआती दिनों से ही चलता आ रहा है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल पठान थी, जो कि एवरेज मूवी होने के बावजूद 1000 करोड़ कमा गई। या तुम किसी का भाई किसी की जान ले लो, हम पिछले 100 सालों से इसी ट्रॉप में हैं। हॉलीवुड में भी पहले मूवी एक्टर्स के नाम से चलती थी, फिर स्टूडियोज के नाम से चलने लगी और अब कैरेक्टर्स के नाम से चलती है। लेकिन बॉलीवुड इस मामले में ग्रो नहीं कर पाया। हम अभी भी मूवी को एक्टर्स के नाम से देखने जाते हैं, वरना तुम ही सोचो कि इसी मूवी में अगर सलमान भाई की जगह कोई दूसरा छोटा मोटा एक्टर होता तो वो कितनी ही चल पाती। बिल्कुल नहीं, ये ऑन द मूव बॉक्स ऑफिस पर गिरती धाकड़ जैसे। लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि आज जो कुछ मेगा स्टार्स बने हैं वो ऐसे ही नहीं बने हैं, उन्होंने एक टाइम पर कुछ ऐसी मूवीज बनाई है जिससे लोग उनसे इतना हेवीली इन्फ्लुएंस है। इसको एक डिप्लोमेटिक टर्म में कल्चरल इम्पैक्ट कहते हैं। जैसे सलमान भाई की तेरे नाम ने डाला था या शाहरुख खान की DDLJ ने। तो कईयों का ये ओपिनियन रहता है कि ये मेगा स्टार्स हैं तो इस खातिर थोड़ा बहुत प्रिविलेज डिजर्व करते हैं, ऐसा कुछ लोगों का सोचना है। पर कब तक, हम कब तक एक ही ट्रैप में फंसे रहेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडियन सिनेमा स्पेशली बॉलीवुड कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा। कहाँ बॉलीवुड अरबों रुपए की अवतार जैसी मूवीज बना रहा है और हम अभी भी आदि पुरुष जैसे VFX में मूवी देख रहे हैं। बॉलीवुड में करंट टाइम में यही तो प्रॉब्लम है, इनकी मूवीज ऑडियंस पर कल्चरल इम्पैक्ट डाल ही नहीं पा रही है। मतलब ऐसी मूवीज बनी नहीं रही है जिस पर लोग लंबे समय तक बात करें, लोग उससे हेवीली इन्फ्लुएंस हो। अभी भी मेकर्स का फंडा यही रहता है कि मेगा स्टार्स को कास्ट करो और पैसे कमाओ। सिंपली स्क्रिप्ट मेगा स्टार्स के अराउंड घूमती है, ना कि एक्टर की कास्टिंग स्क्रिप्ट के अराउंड। तो इसलिए सलमान भाई की स्टारडम की पावर इतनी है कि इन्होंने इस अखंड चूतिया मूवी को भी लॉस में जाने से बचा लिया। पर सिर्फ ये एक अकेला कारण नहीं हो सकता इसके सक्सेसफुल होने का। एक और रीजन यहाँ की ऑडियंस भी आती है, क्योंकि उनको ऐसी मूवी समवट पसंद है। यहाँ मैं सभी की बात नहीं कर रहा, पर एक सेक्शन ऑडियंस का ऐसा भी है जिनको सिनेमा की क्वालिटी कैसी है उससे फर्क नहीं पड़ता। उनको बस चाहिए कि 2 घंटे के लिए थिएटर जाए, इन लॉजिकल फिक्शनल सीन्स पर सीटी बजाए और बस। मैं इसको पूरी तरह से गलत भी नहीं ठहराऊंगा। इस स्पेशल जॉनरा को यानी मास मूवीज इंडिया के अलावा कोई अच्छी बनाता भी नहीं है। हम यहाँ एक ही मूवी में एक्शन, लव, रोमांस, ड्रामा, सस्पेंस सब दिखा देते हैं, ये अपनी स्पेशलिटी है। पर जब लोग हर एक मूवी को सेम ट्रीट करेंगे तो इससे मेकर्स ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और फिर ऐसी मूवीज बनाते हैं। ऐसा मैं किसी को लेक्चर नहीं दे रहा, अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। पिछले 2 सालों में बॉलीवुड की मूवीज इतनी नहीं चल पा रही है, जिसका रीजन ऑडियंस का कहीं ना कहीं मेच्योर होना ही है। लेकिन फिर बीच बीच में किसी का भाई किसी की जान जैसे एक्सेप्शन मूवीज आ जाती है। बॉलीवुड वालों को कुछ नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, जिसमें कुछ कर भी रहे हैं। अपना हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स एक एक्सपेरिमेंट ही है, या ब्रह्मास्त्र को ले लो। ओवरऑल सलमान भाई की स्टारडम और ऑडियंस की इमेच्योरिटी ने मूवी को बचा लिया। और सीधी बात, नो बकवास, भाई की मूवी में नहीं था दम, वंदे मातरम। बाकी ये मेरे ओपिनियन थे, तुम्हारी सोच इससे थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, उन्हें मैं जानना चाहूंगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सरकेज़म में बोल रहा हूँ, बॉलीवुड के ऐसे मूवीज में नहीं है दम, वंदे मातरम।